नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। और आज हम बात करेंगे 2012 में किस तरह से आप अपने घर के वास्तु को संवारें, सजाएं, कौन कौन सी वो बातें हैं कि प्रत्येक राशि के व्यक्ति के लिए कौन कौन से वो टिप्स हैं जिन्हें वो ध्यान में रखें अपने घर के वास्तु के हिसाब से। क्या कुछ लेकर आ रहा है 2012 आपके लिए, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषविद वास्तुविद सरवान जी। सरवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। और आज हम लेकर आए हैं हमारे खास पेशकश में प्रत्येक राशि के व्यक्ति के लिए किस तरह से वास्तु के नियम क्या कुछ कह रहे हैं साल 2012 में, किस तरह से साल 2012 को आप बनाएं मंगलमय। कौन कौन सी वो बातें हैं जो हर राशि के व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन किन बातों को नहीं करना है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे सरवांग जी से। सरवांग जी, बहुत सारी बातें हैं, पूरा साल अब ये पड़ा है, नया साल मंगलमय हो, कोई भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। वास्तु के नियम क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करना है प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति को हम जानेंगे। सबसे पहले बात अगर करें तो मेष राशि वाले व्यक्ति को क्या कुछ करना है। देखो, यदि एस्ट्रो वास्तु के मुताबिक मेष राशि के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल होता है, तत्व अग्नि, रंग नारंगी और रत्न मूंगा, और इनकी धातु तांबा होती है, और इनकी शुभ दिशा पूर्व होती है। पूर्व दिशा से ये जातक गवर्न होते हैं, और इनकी कुंडली में इस वक्त आधे साल लगभग मई तक गुरु लग्न में रहेगा। बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन इनकी कुंडली में अष्टम में राहु होने की वजह से इनको ये है कि अगर ये नया मकान लेने या बनाने जा रहे हैं तो संभव हो तो ये साल टाल दें, और अगर संभव नहीं हो तो कोशिश करके विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें कि वास्तु दोष ना आने पाए, क्योंकि काफी संभव है कि उत्तर दिशा कटी हो, या उत्तर दिशा में टॉयलेट हो, या उत्तर दिशा का ध्यान में रखते हुए ये बहुत रखें, वरना उसमें दिक्कतें पैदा होंगी। और दूसरी चीज ये है कि इस वक्त अगर कोई रेनोवेशन या उसका है तो तोड़फोड़ इस साल घर में ना करावें, तो अष्टम राहु अननेसेसरली घर में तोड़फोड़ कराने में दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ मैंने ऐसा देखा है। और तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में स्थापित करें, उत्तर दिशा में जल तत्व से संबंधित प्रयोग करें, अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। तो मेष राशि वालों, जाना आपने ही क्या कुछ करना है आपको, कौन कौन सी वो बातें हैं जो आपको नहीं करनी, और कौन कौन सी जो वो बातें हैं जो आपको जरूर करनी है, जिससे आने वाला साल आपके लिए पूरी तरह से मंगलमय साबित हो। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, क्या करें। वृषभ राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, तत्व इनका पृथ्वी तत्व होता है, और रंग चमकीला सफेद, रत्न हीरा, और शुभ दिशा इनकी दक्षिण होती है। और घर खरीदने के प्रयास सफल होंगे, लग्जरीज में वृद्धि होगी, पैतृक प्रॉपर्टी के लाभ इनको काफी इस साल इस लग्न या राशि के जातकों को पैतृक प्रॉपर्टी प्राप्त होने के योग है। और पश्चिम दिशा का विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस लग्न में पश्चिम दिशा शनि जो है वो भाग्येश और कर्मेश होता है, राजयोग कारक ग्रह शनि होता है, और इनकी कुंडली में जिस तरह से ग्रहों की स्थिति है तो उसमें पश्चिम दिशा दूषित होने का खतरा है। पश्चिम दिशा दूषित होने से भाग्य और कर्म क्षेत्र दोनों प्रभावित होते हैं, तो पश्चिम दिशा का विशेष ध्यान दें। और उपाय के तौर पर आप 7 रॉड वाली धातु की विंड चाइम आप पश्चिम दिशा में लटकाना आपके लिए शुभ रहेगा। वहां पे क्रिस्टल बॉल लगाना शुभ रहेगा। धातु के कोई भी प्रयोग पश्चिम दिशा में अच्छे रहते हैं, लेकिन वो तिकोने नहीं होने चाहिए, गोलाकार होना ज्यादा अच्छा रहता है, चौकोर भी हो सकते हैं। और भैरव जी के दर्शन पूजन करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, ये वो तमाम बातें हैं जिन्हें अगर आप अपनाएंगे तो आने वाला साल यानी 2012 जिसकी शुरुआत हो रही है, इसकी शुरुआत ही निर्विघ्न रूप से होगी और पूरा साल मंगल कारक रहेगा, यही हमारी कामना है। बढ़ते हैं आगे अगली राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों का स्वामी ग्रह बुध होता है, तत्व इनका वायु तत्व से गवर्न होते हैं, और रंग दूर्वा की तरह से हरा रंग होता है, और रत्न इनका पन्ना होता है, एमरल्ड, और शुभ दिशा इनकी पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम दिशा से ये जातक गवर्न होते हैं। घर की पूर्वी दिशा का ये जातक इस वर्ष विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनकी ग्रह स्थिति के अनुसार पूर्वी दिशा प्रभावित हो सकती है। और अगर पूर्वी दिशा कटी है या पूर्वी दिशा में कोई टॉयलेट या नेगेटिव चीजें हैं, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए आपका जो जमा धन है इतने समय का जो किया हुआ, वो अचानक खर्च होने के योग बनते हैं। कुटुंब में विवाद की स्थिति आती है, और कई बारी नेत्र संबंधी बीमारियां भी पैदा होती हैं।
तो अगर आप सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, तो इन सब चीजों से आप बचेंगे। तुलसी के पौधे पूर्व दिशा में लगाएं, पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखें, है ना, और पूर्व दिशा में कोशिश करें कि सूर्य की पर्याप्त रोशनी आए। तो मिथुन राशि वालों, कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके उपाय भी हैं जो आपको करने हैं, और इससे आने वाले नए साल में जो दिक्कतें आ रही हैं वो पहले ही दूर हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है आपका आने वाला साल खूब खुशियों भरा होगा। बढ़ते हैं आगे, अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तत्व जल है, जल तत्व को पूरी तरह रिप्रेजेंट करता है। रंग सफेद है, दूधिया सफेद, रत्न मोती, और दिशा उत्तर दिशा को से गवर्न होता है। पूरी मूवमेंट की दिशा है उत्तर दिशा। नया घर खरीदने का पूर्ण योग है, और या आपने प्लॉट या फ्लैट कुछ लिया हुआ है तो उसमें शिफ्ट करने का योग बन सकता है, तो आपके लिए बहुत शुभ है। और इसका विशेष ध्यान रखें कि आपका उत्तर पश्चिमी कोण गड़बड़ नहीं होने पाए। उत्तर पश्चिमी कोण अगर गड़बड़ होता है तो आपको बिना वजह किसी मुकदमे में या डिस्प्यूट में फंसना पड़ सकता है। तो बस खाली इतना सा, कोई ये वहम वाली बात नहीं है, लेकिन इतना सा अगर आप ध्यान रखेंगे, 6 राडों वाली धातु की विंड चाइम अगर आप उत्तर पूर्वी दिशा में लगाते हैं तो, या कोई पिरामिड वहां पर उत्तर पूर्वी दिशा में सफेद रंग का लगाते हैं, तो उसके दोष दूर होने की संभावनाएं अच्छी रहेंगी। हनुमान जी का दर्शन पूजन करें, और वहां पर कोई संगीतमय बेल या संगीत का कोई गायत्री मंत्र या कोई मंत्र ध्वनि अगर आप चलाते हैं उस उत्तर पूर्वी दिशा में, तो वो आपके लिए एक अचूक उपाय का कार्य करेगा। तो कर्क राशि वालों, जैसी विंड चाइम बताई है सर्वांग जी ने, ऐसी ही खूबसूरत ध्वनियों वाली विंड चाइम आप लाएं। तमाम बातें जो संगीत में उपाय है वो करें। हम उम्मीद करते हैं आपका जीवन भी संगीत से यूं ही भर उठेगा, और जितनी भी खुशियां हैं वो भी आपको इस तरह से आपके जीवन में इसी तरह से यूं ही निर्विघ्न रूप से मिलती जाएंगी। देखा जाए तो आपका आने वाला साल काफी खुशियों से भरा है। फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी की राशियों के बारे में। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। जन संदेश के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं कि 2012 में सभी राशि के लोगों को क्या कुछ करना है, किस तरह से ये नया साल उनके लिए खुशियां लेकर आए, कौन कौन सी बातें हैं वास्तु संबंधित जिनका वो ध्यान रखें, जिससे आने वाले जो विघ्न हैं वो शुरू में ही दूर हो जाए और जीवन खूब मंगलमय और खुशियों से भरा हो। तो हम बात कर रहे हैं सर्वांग जी से, इस सब पर चर्चा कर रहे हैं और बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि की। आपका स्वामी ग्रह सूर्य है, तत्व अग्नि है। सूर्य तो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और इसका रंग लाल, और रत्न सिंह राशि वालों का माणिक है। शुभ दिशा पूर्व दिशा है ना। इस वर्ष यदि आप घर खरीदने जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक बहुत विशेष बात है कि अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, तो ईस्ट और दूसरा सिंह लग्न के जातकों के चौथे घर में इस बार राहु है। तो चौथे घर में राहु होने की वजह से उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा के दोष बहुत संभावना है, जिस तरह के उसमें ग्रह योग बन रहे हैं। तो आपके लिए भी सजेशन यही है कि घर खरीदने के चांसेस बनेंगे, मौके आएंगे, लेकिन साथ में ये जो भी आप फ्लैट या जगह देखेंगे, कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे इसी दिशा से रिलेटेड
दोष भी होंगे, तो आप बहुत ध्यान से खरीदें या फिर अवॉइड करें। और सिंह राशि के जातकों के लिए इस दिशा में एक और खास बात है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो अपने घर जहां पे रह रहे हो वहां पर उत्तर दिशा विशेष रूप से ठीक रखें, उत्तर पूर्वी दिशा विशेष रूप से ठीक रखें, और वहां पर आप पानी का कोई मतलब फिश एक्वेरियम या पानी का कोई भी एक्टिव वाटर रिसोर्स वहां पर आप रख सकते हैं, तो उससे आपको उस दोष से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। अगर वो दिशा कटी है तो मिरर या पिरामिड से उस दिशा को आप रेक्टिफाई करें, और या विशेषज्ञ की राय लें, जैसे भी हो, है ना। और इस वर्ष निश्चित रूप से आपके धन संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी, अच्छा रहेगा। और आप अगर विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, और इस दिशा में अगर आप जल तत्व से रिलेटेड और अगर क्रिस्टल से रिलेटेड कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपको उससे फायदा मिलेगा। तो सिंह राशि वालों, वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको फायदा पहुंचाएंगी, हम उम्मीद करते हैं आपने नोट कर ली होंगी। विष्णु जी आपके इष्ट हैं, विष्णु जी की पूजा करें और उम्मीद करेंगे वो आपके विघ्न ऐसे ही हर लें जैसे अपने भक्तों के हरते हैं, और आपका जीवन, आपका आने वाला साल खूब खुशियों से भरा, मंगलमय हो। और अब बात करेंगे हम अगली राशि की तरफ। क्या कहती है अगली राशि? अगली राशि सिंह के बाद कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों, आपका जो इस जातक से इस राशि से रिलेटेड या इस लग्न से रिलेटेड जातक हैं, उनका स्वामी ग्रह बुध है और तत्व पृथ्वी तत्व है, रंग हरा है, सुवापंखी हरा। मिथुन राशि के जातकों का हमने बताया था दूर्वा के जैसा रंग, और इसका सुवापंखी हरा है, रत्न पन्ना है, शुभ दिशा दक्षिण है। तो दक्षिण दिशा से गवर्न होती है। ईशान कोण का ध्यान रखने से आमदनी बढ़ेगी। ईशान कोण बिल्कुल ठीक रखें, और अगर ईशान कोण में दोष है तो आपकी आमदनी के मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। बाकी तमाम सारे आपके रुके कार्य जो पीछे से 2-3 सालों से रुके पड़े होंगे, वो सब बनने के योग हैं, काफी अच्छा है। और बस खाली आप नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखें। नॉर्थ ईस्ट अगर आपका करेक्ट है और ठीक है, भगवान अगर आपके घर में कहीं भी किसी और दिशा में है तो आप नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दीजिए, तो वैसे ही सारी चीजें, भगवान सही जगह आ गए तो सारे दोष दूर हो जाएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है पूरा का पूरा साल। बस जो बातें सर्वांग जी ने बताई हैं उन्हें अगर आप अपनाएंगे तो जो भी विघ्न है वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली राशि, तुला राशि। तुला राशि के जातकों का स्वामी ग्रह शुक्र है, इनका तत्व वायु तत्व है, रंग श्वेत चमकीला है और रत्न हीरा है, धातु प्लेटिनम है और शुभ दिशा पश्चिम है। ये पश्चिम दिशा से गवर्न होते हैं। वृषभ राशि में भी शुक्र उनका मालिक है, लेकिन वो दक्षिण दिशा से गवर्न होता है। तुला पश्चिम दिशा से गवर्न होते हैं। और इस दिशा में इस बार सबसे एक अच्छी बात यह है कि तुला लग्न के जातकों का शनि लग्न में उच्च का है, और शनि बहुत कारक ग्रह है। घर निश्चित रूप से आपको प्रॉपर्टी का गेन होगा, आपको मकान बनने के योग हैं, मकान खरीदने के योग हैं, और बहुत अच्छी स्थिति मकान की होगी, और बहुत अच्छे ऑफर्स आपको मकान के मिलेंगे। साथ ही संतान की बहुत वृद्धि के योग हैं, संतान को जॉब लगेगी, संतान की तरक्की होगी, किसी न किसी वजह से संतान से रुके हुए कार्य जो पीछे के होंगे वो भी बनेंगे, उससे आपको सुख प्राप्त होगा। आपके निर्णय बहुत अच्छे होंगे जो दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम देंगे, और समय बहुत अच्छा है, इसका आप उपभोग करें। तो तुला राशि वालों, आपके लिए तो सब अच्छा ही अच्छा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। संतान की तरफ से भी आपको सुख के समाचार प्राप्त होंगे, और साथ ही साथ आपके जो लोग घर लेना चाहते हैं तुला राशि वाले, उनके लिए समय बेहद अनुकूल है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक आपका जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है, तत्व जल है, रंग नारंगी है, रत्न मूंगा है, शुभ दिशा उत्तर है। पूर्व एवं उत्तर दिशा का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित होकर हो सकता है, और साथ ही साथ आपको हृदय संबंधी प्रॉब्लम्स या हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा एवं पूर्व दिशा का ध्यान रखेंगे, इन दिशाओं को करेक्ट रखेंगे, तो आपको दिक्कत। पूर्व दिशा में अगर आप एक 3 रॉड वाली लकड़ी की बांस की खोखले बांस की विंड चाइम्स आती हैं, तो वो अगर आप लगाएं तो आपको बहुत उससे लाभ मिलेगा और उस दिशा के दोष दूर होंगे। दूसरा, आप उस दिशा के रंग को ग्रीन रंग से आप रंग सकते हैं।
आप वहाँ प्लांट्स लगा सकते हैं जिनके चिकने पत्ते हों, चौड़े पत्ते हों, और आप पूर्व दिशा में तुलसी के प्लांट्स भी लगा सकते हैं, उससे ये सब चीजें दूर होंगी। आप स्वास्थ्य के लिए आप लघु मृत्युंजय या मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लघु मृत्युंजय ओम ह्रौं जूं सह, ये एक मंत्र है, ओम जूम सह, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप अपने श्वास प्रश्वास के साथ ओम जूम सह जोड़ सकते हैं और शिव जी को दूध चढ़ावें तो बहुत उत्तम रहेगा। तो चलिए वृश्चिक राशि वालों, जाना आपने कि आपको क्या कुछ करना है, किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कौन सी बातें हैं जो अपने घर में आपको ध्यान रखनी है। और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आने वाला साल 2012 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली राठौर। जन संदेश के दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार बनाओ और देखो क्या होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार अपनी बनेगी उत्तर प्रदेश। पूरा देश मान रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है। विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं प्रत्येक राशि के व्यक्ति के लिए उसे क्या कुछ करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वास्तु संबंधित वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस साल उन्हें ध्यान रखनी है, जिससे आने वाला ये नया साल 2012 सबके लिए मंगलकारक हो। सर्वांग जी, हम बात कर रहे हैं सभी राशियों के ऊपर, बढ़ते हैं आगे अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आपका स्वामी ग्रह गुरु है, उसका तत्व अग्नि है और तत्व अग्नि है, रंग सुनहला पीला है, रत्न पुखराज है और धातु स्वर्ण यानी सोना और शुभ दिशा पूर्व दिशा से आप लोग इस राशि के जातक गवर्न होते हैं। और उत्तर दिशा का इस वक्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में के दोष पैदा होने की संभावनाएं मकान में बन सकती हैं। अगर आपकी बोरिंग वगैरह कोई करानी हो तो बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि इसके योग बनेंगे कि वो गलत दिशा में हो, तो उसको आप यथासंभव उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मध्य में करें। और माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और साथ में किसी पड़ोसी से झंझट को इग्नोर करें। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपको मस्तक में केसर और हल्दी का टीका आपके लिए शुभ है। भगवान विष्णु का अभिषेक, ठाकुर जी का अभिषेक, और या जो भी आपके इष्ट हैं उनका केसर के जल से अभिषेक और पीले पुष्पों का अर्चन, पीले पुष्पों से अर्चन। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं उनके 108 या सहस्त्र नाम से उनकी उपासना, जब भी आपको जरा सी भी कोई दिक्कत लगे तो आप इसको करेंगे तो देखेंगे तुरंत आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो धनु राशि वालों, ये वो तमाम बातें हैं जो आपको करनी है। और विष्णु जी की आप पूजा करेंगे, जब भी आपको विघ्न जैसी स्थिति कोई लगती है तो विष्णु जी की पूजा करने के बाद वो आपके विघ्न जरूर हर लेंगे। इन तमाम बातों का आप ध्यान रखें, आपके जीवन में खुशियां होंगी। बढ़ते हैं आगे मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आपका स्वामी ग्रह शनि है, तत्व पृथ्वी है, रंग हल्का नीला है आसमानी और रत्न नीलम, और शुभ दिशा आपकी दक्षिण है। तो दक्षिण से संबंधित आपकी शुभ दिशा है। और दक्षिण पूर्वी दिशा का यानी अग्निकोण का इस वर्ष आपको विशेष ध्यान रखना है। और अन्यथा जो है स्त्री का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और आपका जो विशेषकर जो धन के आगमन के जो सोर्सेज हैं वो, क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी दिशा है वो फेंग शुई के अनुसार धन की दिशा कही गई है, तो धन के आगमन भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आप बहुत ज्यादा दक्षिण पूर्वी दिशा का ध्यान रखें।
और वहां पर आप अगर आप सूखी लकड़ी के मतलब यानी लकड़ी से रिलेटेड सजावटी सामान और लकड़ी की विंड चाइम 4 छड़ों की आपको काफी लाभदायक साबित होगी। और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और हनुमान जी की आराधना, क्योंकि मकर लग्न में मंगल एक ऐसा ग्रह होता है जो आमदनी के घर का स्वामी भी है और चौथे घर का स्वामी भी है। तो स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके चीजों के लिए बड़ा लाभदायक, बाकी चीजों के लिए घर से संबंधित जितने भी जो भी घर से संबंधित जो ग्रह है उसको गवर्न करने वाला ग्रह मंगल है। तो हनुमान जी की उपासना आपके घर के दोषों को दूर करने में बहुत मददगार साबित होगी। तो मकर राशि वालों, आपको भजना है हनुमान जी को और जो भी दोष है वो खुद ब खुद दूर कर देंगे। विघ्नहर्ता कहे जाते हैं हनुमान जी। जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत है बस ये उपाय करें और चट से वो दूर हो जाएंगी। उम्मीद करेंगे साल 2012 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बढ़ते हैं आगे। कुंभ, स्वामी ग्रह शनि और तत्व वायु, रंग नीला, गहरा नीला और रत्न नीलम, शुभ दिशा पश्चिम। तो जो कुंभ लग्न के जातक हैं उनकी शुभ दिशा पश्चिम है और इस वर्ष वे दक्षिण दिशा का विशेष ध्यान दें और दक्षिण दिशा का ध्यान दें। और दूसरा, कुंभ लग्न के जातकों को वैसे तो भाग्य की दृष्टि से और मॉनिटरी दृष्टि से हर तरह से ये वर्ष बहुत अच्छा है। घर प्राप्ति के योग भी हैं, लेकिन उनको अपनी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसी षड्यंत्र का भय ऐसा है, मुझे ऐसा ग्रह से देख के लग रहा है। तो शनिवार जी के दिन भैरव जी का पूजन करें अथवा काली जी के मंदिर में शाम को सूर्यास्त के बाद दर्शन करें और उनको लौंग और कपूर की आरती करें। उससे आपको निश्चित रूप से ये षड्यंत्र वाली जो मैंने बात बताई या जो मैंने पद प्रतिष्ठा मानहानि का भय जो बताया, तो वो निश्चित रूप से वो आपके जीवन से इस वर्ष दूर होगा। और अपनी पश्चिम दिशा को बहुत अच्छे से और ध्यान से रखें और हनुमान जी की सेवा करें। जितनी हनुमान जी की सेवा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों, आपको भी हनुमान जी की पूजा करनी है और जितनी ज्यादा आप हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा, उतनी ज्यादा विघ्न आपके जीवन से चले जाएंगे, उतनी ज्यादा खुशियां आपके आएंगी। बढ़ते हैं आगे। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों का स्वामी ग्रह गुरु, तत्व जल, रंग पीला, दूसरा शुभ रंग सफेद और शुभ दिशा उत्तर और दक्षिण पश्चिम। यदि आपका कटा हुआ है तो इस बात का बहुत ध्यान दें, दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई दोष ना पैदा होने पाए। अगर वहां जड़त्व नहीं है, प्रॉपर वेट नहीं है, खुला हुआ है, तो इस वर्ष दक्षिण पश्चिम दिशा के गड़बड़ होने का भय है या वहां से संबंधित प्रॉब्लम्स का भय है, जिससे आपका परिवार और यहाँ जहां आप काम करते हैं वहां से आपकी स्टे ना हो, आपका प्रभाव उतना ना रहे। इसके लिए दक्षिण पश्चिम ठीक करना बहुत जरूरी है। तो दक्षिण पश्चिम में कोई परिवर्तन करने से पहले 4 बार सोचें और दक्षिण पश्चिम बंद रखें, ऊंचा कर लें और वहां पे एक ध्वजा हनुमान जी की लगा सकते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा में, घर में अगर दक्षिण पश्चिम नीचा है तो। और अन्यथा अचानक घटनाएं, दक्षिण पश्चिम अगर आप कटा होगा तो अचानक घटनाएं और आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। सूर्य को जल और शिव जी को दूध, ये 2 कार्य अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो मीन राशि वालों, कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका उपाय भी है। शिव जी को आपको दूध चढ़ाना है और भगवान सूर्य को आपको जल अर्पण देना है। अर्घ्य देंगे अगर आप सूर्य को तो जरूर जिस तरह के ग्रह आपके बन रहे हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी और आने वाला साल यानी नया साल 2012 खुशियों से भर जाएगा। तो सर्वांग जी, इतनी सारी तमाम जानकारियां आपने दी, प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग बातें बताई आपने, किस तरह से वो टिप्स हैं जो वास्तु में तो खुशियां लाएंगे ही लाएंगे, साथ साथ जब वास्तु में सब चीजें ठीक रहेंगी तो जीवन में खुशियां आएंगी। इस सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो जानकारी आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से दी है वो सारी जानकारी आपके इस जीवन में आने वाले नए साल में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपके जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाएं और आपका आने वाला साल मंगलमय हो। एक बार फिर से जन संदेश की पूरी टीम की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।